विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच युद्ध की कहानी एक प्राचीन पौराणिक कथा है जो हिंदू धर्म में ईश्वर की सर्वोच्चता और सृष्टि की उत्पत्ति के रहस्यों को प्रकट करती है। इस कथा में शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच हुए संवाद और उनके अहंकार के परिणामस्वरूप जन्मे विवाद का वर्णन है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। कहानी की शुरुआत होती है एक समय से जब ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच इस बात को लेकर बहस हो जाती है कि इनमें से कौन सबसे महान है। ब्रह्मा जी का मानना था कि वह सृष्टि के निर्माता हैं, इसलिए उनका स्थान सबसे ऊंचा है, जबकि विष्णु जी का विचार था कि चूंकि वह सृष्टि के पालन करता है, उन्हें सबसे ऊंचा स्थान मिलना चाहिए। इस बहस ने धीरे धीरे एक गंभीर रूप ले लिया और दोनों के बीच अहंकार की भावना उत्पन्न हो गई। दोनों ही देवता अपनी अपनी महानता को सिद्ध करने के लिए युद्ध करने पर आमादा हो गए। जैसे ही वे अपने शक्ति प्रदर्शन की ओर बढ़ने लगे, अचानक उनके सामने एक अद्भुत और विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ अनंत था, यानी उसकी न तो कोई शुरुआत थी और न ही कोई अंत। उस स्तंभ का प्रकाश इतना प्रचंड था कि वह आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों को आलोकित कर रहा था। विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों उस अग्नि स्तंभ को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने विचार किया कि इस स्तंभ का रहस्य क्या है और कहां से आया है। तब दोनों ने इस स्तंभ के प्रारंभ और अंत को खोजने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी ने ऊपर की ओर जाने का निश्चय किया, जबकि विष्णु जी ने नीचे की ओर जाने का। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और स्तंभ के शीर्ष को खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ने लगे, वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और नीचे की ओर बढ़े। दोनों ही बहुत दूर तक गए, परंतु इस अग्नि स्तंभ का न तो कोई प्रारंभ मिला और न ही कोई अंत। हजारों वर्षों तक उड़ने और तलाशने के बाद ब्रह्मा जी को यह अनुभव हुआ कि इस स्तंभ का कोई अंत नहीं है। फिर भी ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर वह कुछ भी पाए बिना लौटेंगे तो उनकी श्रेष्ठता साबित नहीं हो पाएगी। इसी अहंकार में उन्होंने झूठ का सहारा लिया। उन्होंने केतकी के फूल से कहा कि वह गवाही दे कि ब्रह्मा जी ने इस स्तंभ का अंत देखा है। केतकी फूल ने झूठी गवाही देने का वादा कर दिया और ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास लौट आए। जब दोनों वापस लौटे तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को बताया कि उन्होंने इस स्तंभ का अंत देख लिया है और केतकी के फूल ने उनकी बात की पुष्टि की। परंतु विष्णु जी को विश्वास नहीं हुआ। तभी अचानक उस अग्नि स्तंभ में से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए ही यह स्तंभ प्रकट किया था। उन्होंने दोनों की सच्चाई और उनकी सीमाओं को समझाने के लिए यह लीला रची थी। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की झूठी गवाही और अहंकार को देखकर उन्हें श्राप दिया कि वे कभी भी पूजा के योग्य नहीं होंगे और सृष्टि में उनकी कोई विशेष पूजा नहीं की जाएगी। इस घटना के कारण ही आज भी हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी की पूजा व्यापक रूप से नहीं की जाती और उनके मंदिर भी बहुत कम पाए जाते हैं। दूसरी ओर विष्णु जी ने अपनी सीमाओं को स्वीकार कर विनम्रता दिखाई, जिससे शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने विष्णु जी को वरदान दिया कि वे सृष्टि के पालनकर्ता और पूजा के सर्वोच्च पात्र होंगे। इस प्रकार यह कथा न केवल देवताओं के बीच के शक्ति संघर्ष को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अहंकार का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है, जबकि विनम्रता और सत्य का मार्ग हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। ऐसे और भी रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।